जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। थोड़े टाइम पहले गुरुपा ने मुझे तितली रूप में दर्शन दिए थे और मुझे कुछ चीज़ें समझाई थी और फिर मुझे गुरुपा ने जो उपाय बताए थे वो मैंने वही किए और काफ़ी फ़र्क पता चला। उसके बाद फ़र्क लगा, चीज़ें सामने आई और जब मैंने वो चीज़ करी जो गुरुपा ने बोली थी तो इट मेड अ ह्यूज डिफरेंस। लेकिन थोड़ा मुझे गुस्से पे, कहते नहीं, अपना कंट्रोल रखना चाहिए। गुरुपा ने बोला था कि तू अपने गुस्से पे थोड़ा सा ना कंट्रोल रखा कर। तो वो चीज़ मुझे थोड़ी सी अभी मुश्किल हो जाती है, वहीं मैं फंसती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मतलब मेरा ये चीज़ भी रहे, गुस्से पे कंट्रोल भी हो ठीक से। और फिर मैंने गुरुपा के बताए हुए उपाय कर सारे उपाय करे। एक उपाय थोड़ा डिफरेंट है, गुरुपा उसे एक्सेप्ट कर लेना। और उपाय लगातार मैं जो गुरुपा बता रहे हैं वो कर रही हूँ और काफ़ी डिफरेंस नज़र आ रहा है मुझे। सिर्फ एक चीज़ के अंदर है, थोड़ा मुझे फ़र्क नहीं पता लगा। वो है, एक गुरुजी ने ध्वज बोला था, तो वो मे बी उसका असर तो खैर ग्रैंड लेवल पे पता लगेगा। गुरुपा कभी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं बोलते। तो वो चीज़ करके मैंने फिर आगे बढ़ाई अपनी और उसको किया मैंने। तो उसके बाद भी कुछ डिफरेंस नज़र आ रहा है। चीज़ें गुरुपा बराबर गाइड कर रहे हैं जिस तरीके से करते हैं। और अब मुझे ये समझना है कि गुरुपा जिस तरीके से मुझे हालात आ रहे हैं, आप बताइए क्या चाहते हैं आप। मुझे सिर्फ गुरुपा से गाइडेंस चाहिए। गुरुपा, मैं बड़े मंदिर आती हूँ तो उसको किस टेंडेंसी में कैसे करना चाहिए। अभी तो मेरे हालात इस सीरियस मोड से गुजर रही है मेरी लाइफ कि मुझे कोई भी चीज़ कम ज़्यादा नहीं, जिस तरीके से ट्रैक पे करनी चाहिए। आप मुझे बताएं गुरुपा, मुझे कैसे करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए। और मुझे बच्चों को भी देखना है, मुझे राइज भी करना है, मुझे काफ़ी चीज़ों के लिए भी बोला है गुरुपा ने, जॉब के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। और मैं ये चाहती हूँ कि कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा ना हो, गुरुपा के अनुसार हो। और गुरुपा बराबर मुझे दर्शन भी दे रहे हैं, मुझे गाइड, मुझे गुरुपा ऐसे करते हैं। ड्रीम दर्शन गुरुपा ने दिया, ऐसा ड्रीम दर्शन कि मैं आपको बता नहीं सकती। लाइव, मतलब फ्रॉम टिप टू टो, आप बोलते हैं ना, फ्रॉम हेड टू टो और फ्रॉम टिप टू एज। तो वो चीज करके गुरुपा ने मुझे बताई और जब दिखाई उन्होंने मुझे, बड़े दिन से कंफ्यूजन कंफ्यूजन, बोले तू अभी ठहर जा, ठहर जा, ठहर जा, कहते कहते हालात निकलते जा रहे थे। एंड आई वॉज रियली फीलिंग लाइक अ रोलर कोस्टिंग। तो रोलर कोस्टर की तरह लग रहा था, जैसे ऐसे 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 हो रही है। आई वॉज, बस मैं गुरुपा के कहने पे चल रहे थे, राइट बैक, राइट बैक, राइट बैक, राइट बैक। मतलब मैं करती जा रही थी जैसे एक बंदा जल्दी जल्दी, जब एक बारी गेम बढ़ती है कोर्ट में, वी हिट अ बॉल, प्ले अ टेनिस और अ बैडमिंटन, हिट अ कोई कोर्ट। तो वो चीज करके बढ़ती जा रही थी। तो आई वॉज जस्ट, जैसे गेम एक फुल स्विंग में आ जाता ना, छड़ 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 छड़, तो वो चल रहा था और मुझे गेम एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा था। द प्रैक्टिकल लाइफ इज दिस, आई वाज जस्ट हिटिंग कि मैं, मेरी टर्न है, आई एम जस्ट हिटिंग। गुरुपा ने बोला है हिट करो तो करो। आई वाज नॉट थिंकिंग कि क्या हो रहा है सामने, क्या नहीं हो रहा है। आई वाज जस्ट हिटिंग। व्हेन गुरुपा इलेबरेटेड इट, जब गुरुपा ने उसको खुल के बताया,
मुझे नहीं पता किसके लिए सत्संग है, मेरे ख्याल से ज़रूर सुनो। जब गुरुपा ने उसको खोल के मुझे ड्रीम दर्शन दिए, ये हुआ है, तो मेरी रूह काँप गई, मैं डर गई। किस फ़ेज़ से मैं गुज़री हूँ, बैटिंग करने के लिए मन हो रहा था कि मैंने विश्वास नहीं तोड़ा है गुरुपा से, एंड इट वाज़ लाइक अ फायर grabbed a horse and horse riding in a race and he won और फटाफट वो फायर को बुझाया गया। तो वो इस तरीके से था और मतलब मैं ये कह सकती हूँ और मुझे इस तरीके से गुरुपा बता रहे हैं, देखो जो हमारे से कर्म है वो तो कटने हैं। कर्म जो कटने हैं ना, तो वो तो इट टेक्स टाइम एंड इट हैज़ टू कम इन फ्रंट ऑफ अस। अगर हमारी वजह से किसी को दिक्कत हुई है तो दिक्कत हमें आएगी, दिक्कत हमें फेस करनी होगी। किसी ने लेकिन फ़र्क ये होगा, किसी ने रो के, तड़प के, हताश होके गुज़ारी है, गुरूपा है तो हमें तरीके से उससे निकालेंगे ज़रूर। मैं मान ही नहीं सकती कि गुरूपा के घर में कोई चीज़ का राइट लेफ्ट कुछ गुरूपा के रूल्स में है। गुरूपा के जब गुरूपा हाँकते हैं ना, तो सीधा ही हाँकते हैं। हम लोगों के बस का नहीं है। बड़े गुरूपा ने कहा ये कर ले, वो कर ले, फालतू में वक़्त बर्बाद करा। शुरू में ही ये कहती गुरूपा आप बताओ तो मैं वैसे करूँगी। मैं कहती थी मेरे कई बारी मन में आता था, लेकिन कहते नहीं हम इंसान हैं अपनी बहुत चलाते हैं। तो वो चीज़ करके मैं आपको बता रही हूँ। तो उस चीज़ को प्रैक्टिकली मैं आपको बता रही हूँ। बड़े ये वाला सत्संग बड़ी तसल्ली से गुरूपा ने मुझे शेयर करने के लिए दिया है। बिल्कुल बिना डिस्टर्बेंस, बिना आवाज़ के बैठी हूँ मैं और बड़े मूड में मैं कर रही हूँ और गुरूपा ने ये भी बता दिया है किस तरीके से चीज़ें होंगी और अभी थोड़ा वक़्त है, आने वाले वक़्त में वादा करती हूँ, आप ये देखिए इसी चैनल पे मैं कोशिश करूँगी वीडियो सत्संग अगर पॉडकास्टिंग के अलावा वीडियो भी है और वीडियो वीलॉग भी होंगे, तो मैं ज़रूर अपना एक सत्संग शेयर करूँगी वक़्त आने पर। गुरुपा ने बता रखा है वक़्त अभी नहीं, अभी तो सिर्फ़ चैलेंजिंग चीज़ें हैं उसको फ़ेस कर और जैसा बताता हूँ कर, राइट लेफ्ट में सवाल ना कर, बस चलती जा। तो अब तो मुझे वो आके दिख रहा है चलती जाऊँ, सवाल तो नहीं करना चाहती और सवाल है भी तो गुरुपा माफ़ कर देना। बस मैंने वो एक नेचर बता पूछ लिया क्योंकि वो भी मैं झूठ क्यों बोलूँ आपसे। और गुरुपा की ऐसी लाइव वो थी टेलीपैथी कि आई कांट टेल यू और किस-किस को तो सुधार रहे हैं बता नहीं सकती आपको। सीधा हाँकते हैं गुरुपा, चाहे उसमें आपको टाँग टूटे, मुँह टूटे, क्या टूटे उन्हें नहीं पता। जो है भुगतना है लेकिन इतना मालूम है गुरुपा ने जिसके सर पे हाथ रख दिया, उसको 36 जगह से भी टूटना होगा ना, तो अभी वो 3 जगह हल्का क्रैक लेगा और उसके बाद ही खड़ा होके अपना काम करेगा। क्योंकि उनकी जब मेहर होती है ना, तो कहते नहीं है, आँधियों में चिराग जलते हैं। मैंने देखी है, चिराग जल रहे हैं, आँधी चल रही आँधी और चिराग, जो ये कहते हैं ना आँधियों में चिराग जलते हैं, मैंने देखा है, अपनी आँखों से, गुरुपा ने दिखाया। आप विश्वास करके देखो, वो आपको लाइव दिखाएँगे। फिर मैं अपने इम्पोर्टेंट सत्संग बहुत सारे हैं, शेयर करूँगी। इतने हैं, मैं तो कहती हूँ लिख के रखा करो। बड़ा क्लासिक अब मैं करूँगी। आई विल मेंटेन अ डायरी जो भी बड़ा सीन हुआ है ना उस सीन को भी मैं नहीं बताती हूँ, लोगों को मैंने देखा है वो प्रैक्टिकली बताते हैं। आई पोर्ड वाटर इन द ग्लास और ये हुआ, वो हुआ। मेरे साथ तो शायद रात दिन होते देखते गए हैं और मैं आपको बताऊँगी। ऐसे-ऐसे बताऊँगी, मैं अब डायरी में लिख के रखा करूँगी। बड़े इंटरेस्टिंग है। तो वो आगे मैं अपने सत्संग शेयर करूँगी तो इट विल बी लाइक एवरी स्टार इन वन सत्संग। उसको अच्छे से मैं आपको करूँगी और तब तक के लिए अनंतम-अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी अन्नू फरीदाबाद से बोल रही हूँ। वैसे तो गुरुजी की बहुत कृपा है मुझ पर, बहुत
बहुत ज़्यादा कृपा है, क्योंकि मैं मुझे और मेरे परिवार को उन्होंने ही सँभाला हुआ है और मेरी इतनी हेल्थ ख़राब रहती है, उसके बाद भी उन्होंने हिम्मत दी हुई है। उनका मैसेज भी आता है, "बेटा तू खुद कर अपने लिए, खुद अपने लिए खड़ी हो।" और मुझे पता है गुरुजी, मुझे अपने लिए खुद करना है, खुद देखना है मुझे। क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आजकल। इन दिनों में तो मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है कि मेरी टाँगें ना बिल्कुल ही नहीं काम कर रही हैं और मैं बहुत ज़्यादा मतलब बॉडी के हर तरफ मेरे पेन ही पेन है। तो सिर्फ़ जिसने सँभाला हुआ है वो गुरुजी ने, और मैं जो है डेली गुरुजी का चंदन तिलक, और उनके मुझे ना एक बार मैसेज आया था, मेरा जो चंदन तिलक है वो मेरे जल में करके और तुलसी के पत्ते मिला के लगाया कर। तो मैं तुलसी के पत्ते तो नहीं, लेकिन जो चंदन है उसमें गुरुजी का जल से करके और उनको लगा देती हूँ। और फिर जब मैं सुबह उतारती हूँ तो वो मेरे जहाँ-जहाँ दर्द होता है तो मैं वहाँ-वहाँ उसे लगा लेती हूँ। जैसा मुझे कई बार ये मतलब पहले मेरे 2 बायोप्सी वग़ैरह हो चुकी हैं, तो गुरुजी ही हैं, उनके जेल वग़ैरह ने ही सँभाला हुआ है। तो मैंने 2-3 साल से अल्ट्रासाउंड भी नहीं करवाया, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने यूट्रिस रिमूव करने के लिए बोला हुआ था। तो मैं गुरुजी का चंदन तिलक और जल में मिला के और जल पीती हूँ। मैं बाकी दवाई तो नहीं जल से, लेकिन मैं जितनी होती है मैं शुगर की दवाई ज़रूर गुरुजी के जल के साथ पी लेती हूँ, क्योंकि उसमें ना सबको देना भी होता है वो जल। और इन दिनों में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, तो मैं गुरुजी का जल पीती भी हूँ और बच्चों को भी देती हूँ, अपने अंकल को भी देती हूँ। लेकिन ना मैंने इन दिनों में 2-3 बारी इसे क्या कर रही हूँ, गुरुजी का जो जल है ना वो पानी में डाल के भी नहाती हूँ, तो उससे मुझे बहुत आराम मिला था। लेकिन वही है, मैं आलस बहुत कर जाती हूँ और आँखों में भी बहुत ज़्यादा धुंधलापन आया हुआ है, क्योंकि शुगर वगैरह से और बीपी काफ़ी हाई रहता है, तो उससे प्रॉब्लम। तो कल मैं एक आंटी जी का सत्संग सुन रही थी, तो उन्होंने उसमें मुझे उपाय बताया। वैसे गुरुजी का जल भी मैं अपनी आईज़ में डाल लेती हूँ, लेकिन उसने बोला कि गुरुजी का आप ना एक तवा लेंगे, तवे को साफ कर लो अच्छे से, उसके ऊपर तेल डाल लो और फिर उस तेल को ना आप मिट्टी के साफ दिए में बाती बना के उसके अंदर तेल को डाल दो और उसको जला के ना उसके ऊपर एक प्लेट और रख के उसको जलने दो। जब वो सारा खत्म हो जाए और उसके ऊपर जो बचता है ना काला-काला सा, उसको देसी घी के अंदर अच्छे से मिक्स करके उसका काजल बना के लगा। तो वो आंटी बोली मुझे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क आया, और मैं संगत जी से भी कहती हूँ कि आप सभी लगाइए। तो मैंने अभी नहीं बनाया, क्योंकि मैंने कल रात में ही वो सत्संग सुना था, तो आज मैं बनाऊँगी, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है काम करने में, तो काम करके मैं थोड़ा-सा भी काम करके बहुत थक जाती हूँ और मेरे से फिर कुछ नहीं हो पाता है। तो बैठे-बैठे मैं क्या करती हूँ कि मेरा दिमाग ना बिल्कुल बीमारी की तरफ ना जाए, तो मैं अपना क्राफ्ट का काम लेके बैठ जाती हूँ। और अभी 2 दिन पहले बहुत ज़्यादा हेल्थ ख़राब हो रखी थी मेरी, तो मुझे लग रहा था बस अब भी मैं गई और हॉस्पिटल अभी गई, लेकिन गुरुजी का मैं मंत्र जाप करती हूँ और गुरुजी से अरदास लगाती हूँ, गुरुजी मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना। क्योंकि संगत जी, मैं तो सबके लिए ये कहती हूँ, भगवान किसी को भी किसी के भरोसे मोहताज ना करे, अपने आप चलता-फिरता ही अपने रब के दर पे जाए। तो बहुत मुश्किल है किसी से, और मैं तो वैसे भी किसी से एक गिलास पानी भी नहीं माँगती, अपने बच्चों तक से भी माँगने में मुझे अजीब-सा लगता है। तो मैं किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहती हूँ, और गुरुजी ने मुझे बहुत टाइम से सँभाला हुआ है, क्योंकि जो मेरी तबीयत है ना उसको देख के सारे हँसते भी हैं। वो कहते हैं ये ऐसे ही बोलती है, लेकिन जब मेरी बेटी डॉक्टर के पास जाती है, टेस्ट होते हैं तो उसमें काफ़ी कुछ आता है। तो लेकिन मेरी आदत नहीं है ना, मैं रोती रहूँ और हाय-हाय करती रहूँ। तो जब कोई आता है तो मैं उसके सामने हँसने लगती हूँ सब। तो वही चीज़ में लोगों को लगता है कि मैं ना झूठ बोलती हूँ और ड्रामा करती हूँ। लेकिन मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि गुरुजी को तो पता है ना कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। तो गुरुजी बहुत सारी ब्लेसिंग भी देते हैं। गुरुजी कभी मुझे बटरफ्लाई के रूप में दिखते हैं, कभी कुछ, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग दे रहे हैं वो। रोटी में कभी 7 नंबर, कभी ओम बन के आता है, कभी गणेश जी बन के आते हैं। तो गुरुजी बहुत अपार कृपा भी बरसा रहे हैं। बस गुरुजी को तो अब टाइम तो लगेगा ही ना, क्योंकि मेरा घर जो है बहुत ही ज़्यादा उजड़ा हुआ और बिखरा हुआ है। जैसे कि मेरी बेटी आंटी हैं, वो जब से शादी हुई है 1.5 साल से, तो 1 साल, सवा साल तो वो मेरे पास ही रही हैं, और अभी भी वो प्रेग्नेंट है, उसका 8 मंथ चल रहा है। तो उसकी साथ में उसे जब नवरात्रे थे 7वीं वाले दिन मैंने बहुत मना किया, मत भेजो, मत भेजो। तो उसने ना लड़ाई करके उसको भेज दिया, और उसका हस्बैंड अंकल बोले अब आ जा। तो मैंने कहा ऐसे तो नहीं जाओगी हर बारी, चली जाओ, आ जाओ, जब तक कोई बड़ा बात नहीं करेगा तब तक नहीं होगा। लेकिन मैं चाहती हूँ गुरुजी कोई बड़ा ना बैठे, कोई ना बैठे, आप अपने आप सँभाल लो आप, क्योंकि जब बैठते हैं तो परत पे परत खुलती है, एक-दूसरे की हँसी ही उड़ती है, क्योंकि उसकी लव मैरिज है संगत जी, 11 साल हो गए हैं उसको।
तो मैं सबकी बेटियों के लिए दुआ करती हूँ कि सब खुश रहें। बस ये अपने घर चली जाए, इसका बच्चा हो और इसके जीवन में खुशियाँ भर दे वो। तो उन लोगों को लगता है कि मैं उसको भड़काती हूँ, मैं इसको वो सिखाती हूँ, तो संगत जी मैं क्या करूँगी सिखा के? मेरे ऊपर तो उल्टा बैठ जाते हैं, तो मैं अपनी हेल्थ से भी नहीं कर पाती हूँ और मेरे को ही काम करना पड़ता है। तो अपने घर रहेगी तो ज़्यादा अच्छा है और सबकी बेटियाँ अपने घर रहें संगत जी, क्योंकि शादी के बाद तो अपना पति का घर ही ज़्यादा वो रहता है। मैंने भी बहुत आज तक मैं अपने अंकल के साथ स्ट्रगल कर रही हूँ, क्योंकि मेरे अंकल का गुस्सा बहुत ज़्यादा तेज़ है। मैं उनसे बात तक नहीं कर पाती और हमारे बीच में बात अब तो 5-6 साल से ऐसा हो गया है कि ना हम ढंग से बात करते हैं। अगर हम 4 दिन बात करते हैं, तो 4 महीने तक हम बिल्कुल ऐसे ही रहते हैं चुप। अभी पीछे बहुत ज़्यादा हम दोनों की लड़ाई हुई, तो मुझे ना बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि संगत जी मैं अपने घर से भरपूर होके आई थी और उसके बाद में मुझे यहाँ मेरे अंकल ने सारा सामान मेरा लेके बेच दिया। मैं तब भी खुशी-खुशी कि चलो कोई बात नहीं, आज मेरे पास संगत जी पहनने को एक अंगूठी नहीं, गले में मुझे चैन नहीं, मैं फिर भी खुश रहती हूँ, चलो कोई बात नहीं, जो किस्मत है, किस्मत का लिखा तो हम नहीं मिटा सकते हैं ना। लेकिन मैं यही कहती हूँ गुरुजी, जो देख के मुझे जल रहा है या जो भी कुछ है मुझे नहीं पता, और मुझे पता है गुरुजी ने सँभाला हुआ है, जैसे भी जो भी दिक्कतें हैं गुरुजी दूर करेंगे। बस गुरुजी से ही अरदास लगाती हूँ और गुरुजी से ही बातें करती रहती हूँ। संगत जी और किसी से मैं कोई बात नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है मैं बात करूँगी तो मेरा भाई है, छोटा है मुझसे, लेकिन वो मेरे साथ बड़ों की तरह रहता है। बस एक वो है जिससे मैं हर तरह की बात कर ले, लेकिन मैं उससे नहीं बताती हूँ संगत जी, क्योंकि वो परेशान होता है मुझे देख के, क्योंकि उसने देखा है कि मैंने बचपन से दुखी देखे हैं। तो मेरी मम्मी के होते हुए मुझे आज भी याद नहीं है मैंने अपनी मम्मी के हाथ का कभी अच्छे से गरम रोटी का एक निवाला भी खाया हो संगत जी। जब मैंने बचपन में बचपना नहीं जिया और जवानी में जवानी नहीं जी, तो अब मैं क्या किसी से उम्मीद रखूँ? मुझे किसी से उम्मीद नहीं है, बस मुझे अपने रब से, अपने गुरुपाद से उम्मीद है। मेरी हर दिन यही है। आजकल संगत जी क्या हो रहा है ना, मेरा पूजा करने का मन नहीं करता, कुछ भी करने का मन नहीं करता है। क्योंकि संगत जी मेरी अपनी मम्मी है, मैं अभी गई थी मायका, तो मेरी मम्मी मेरे से बहुत ज़्यादा चिढ़ती हैं। मुझे नहीं पता वो हाँ, इसलिए वो चिढ़ती हैं क्योंकि मैं ना उनका साथ नहीं देती हूँ। जैसे वो शुरू-शुरू में भाभीयों के पीछे पड़ जाती थी कि ये गरीब घर से आई हैं और यहाँ पे पैसा देख रही हैं, ऐसे ऐश कर रही हैं, वैसे खर्चा कर रही हैं। तो मैं अपनी मम्मी को बोलती थी, मैंने कोई बात नहीं मम्मी, जिन्होंने जब नहीं देखा अब है तो अब तो वो एन्जॉय करेंगे ना। ठीक है ना, अपने पति के पैसों पे हर कोई एन्जॉय करता है। तो मेरी मम्मी चिढ़ जाती थी, फिर पापा को रात को ना कमरे में शिकायत लगा रही होती थी, तो एक दिन मैंने सुन लिया था, क्योंकि मेरे भैया-भाभी ऊपर रहते थे, तो वो मुझे अपने साथ ही सुलाते थे, क्योंकि मम्मी जो है ना, वो बहुत ज़्यादा तंग करती थी, मतलब बुराइयाँ करना, और फिर सोने नहीं देती थी, तो नानी माँ भी इसलिए नहीं आती थी। तो मेरी भाभी मुझे अपने पास, तो मैं नीचे आई, मुझे पता नहीं पानी चाहिए था, क्या चाहिए था, तो मम्मी ना पापा से रूम में कहने लगी कि ये पर्स लेके आई है ये। तो दूसरे दिन मुझे बोलने लगी कि ये ना अपने पति को सारी बातें बताती हैं, अपने पतियों के कान भरती हैं। तो मैंने कहा मम्मी, जब आप इस उम्र में अपने पति से हाल हल्का करते हो, तो उनकी तो नई-नई शादी हुई है। तो मेरी मम्मी यही कहती थी, तो उनका साइड लेती है, ये है, तो इसलिए मेरी मम्मी मेरे से नहीं, मुझे नहीं पसंद करती हैं। और अब तो संगत जी मैं जाती भी, मेरा मायका पास में ही है, लेकिन मैं 4-4 5-5 महीने बाद जाती हूँ, क्योंकि भाभी भी ऐसी हैं और मम्मी भी ऐसी है, तो मेरा मन नहीं करता जाने का, क्योंकि जहाँ इंसल्ट और संगत जी वहाँ क्या करना है जाके, जो अच्छे से मुँह ही ना दे। अभी टीके वाले दिन भी क्या हुआ, सुबह भाभी मेरी जो है वो ब्रेकफास्ट बनाया था उसने, आलू पूड़ी, तो मैंने वो खाया संगत जी। उसके बाद रात को जैसे ही भाई ने ज़बरदस्ती रोक लिया खाने के लिए, तो भाभी रात को आई तो मेरी बेटी से बोलने लगी, मैं थकी हुई हूँ, मेरी तबीयत खराब है, मैं काम नहीं करूँगी, खाना नहीं बनाऊँगी। तो संगत जी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, तो मैंने छोटी वाली भाभी और मैंने मिलके सारा खाना-वाना बनाया और वो खाने आई, उस टाइम वो बिल्कुल सही हो जाती है। वो शुरू से ही ये सब करती आ रही है। चलो कोई नहीं संगत जी, मुझे क्या करना है, मैंने कितनी देर जाना है। पहले तो मैं जब दूर रहती थी तो मैं 1-1 महीना आगे रह जाती थी छुट्टियों में। अब मुझे क्या करना है, सुबह जाके शाम में आ जाना है, तो मैं इसलिए जाती नहीं हूँ कि जहाँ कदर ना हो वहाँ क्या करना है। और यहाँ पे संगत जी हर दिन वो मतलब वो हर बार आके खाना-वाना खा के, और मैं बहुत अच्छे से, मैं ना कभी किसी को गंदा मुँह नहीं देती, क्योंकि मैंने देखा है संगत जी मेरी मम्मी का नेचर ऐसे था, मेरी भाभी का नेचर ऐसे है। तो कोई किसी के घर जाता है बड़ी उम्मीद से जाता है ना, अगर आप उसको गंदे से बिहेव करेंगे कुछ है तो उनको नहीं अच्छा लगता। तो मेरी आदत नहीं है कि मैं गंदे से, मैं अपने दुश्मन को भी हँसते हुए ही फेंक देती हूँ। तो मेरा ब्रदर जब-जब आता है तो मैं अच्छे से उस भाभी को खिलाए बिना कभी नहीं भेजा संगत जी मैंने। कोई बात नहीं, जब जब कहते हैं ना, जब माँ-बाप से सुख नहीं होता तो दुनिया में कोई भी आपको सुख नहीं दे सकता। और जब मम्मी ही मेरी भाभीयों के सामने मेरे बारे में बोलती हैं, क्योंकि संगत जी मैं
फाइनेंस मेरी बहुत ज़्यादा खराब है, मेरे घर में पैसे की बहुत दिक्कत है। तो आपको पता है जहाँ गरीबी होती है तो वहाँ कोई भी किसी का साथ नहीं देता है। लेकिन फिर भी मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ, मेरे रिश्ते फिर भी बहुत अच्छे हैं। मेरा भाई बहुत अच्छा है, मेरी मासी बहुत अच्छी है, मेरी मासी आंटी जो हैं वो मुझे सबसे पहले गुरुजी के मंदिर ले गई थी और मेरी मासी ही हैं जो मेरे साथ मम्मी जैसा बर्ताव करती हैं। और यहाँ तक कि अगर उनके हाथ में कुछ वो वैसे बहुत ज़्यादा उनके पास बहुत अच्छा है लेकिन वो अपने लिए भी इतने अच्छे से खर्च नहीं करती हैं। लेकिन अगर मेरे लिए बात आती है तो वो कभी नहीं सोचती हैं और मैं कहती हूँ गुरुजी आप उनको बहुत ब्लेस्ड करिए, उन्होंने बहुत मेरे से मतलब मेरे लिए बहुत करती हैं वो, अपनी मम्मी से मेरी मम्मी से भी ज़्यादा करती हैं मेरे लिए। तो संगत जी सबको खुश रखो, सब सुखी रहें, बस मेरी छोटी आंटी का भविष्य भी बहुत और घर ना बहुत डगमगाया हुआ है लेकिन अंकल ऐसे हैं, बेटियाँ ऐसी हैं, तो कहीं से भी कोई सुकून नहीं है ना ज़िंदगी में कि अगर हो तो इंसान खुशियाँ देख के भी ठीक हो जाता है। अंकल किच-किच करें, बच्चे किच-किच करते हैं, जब मन में आता है वो बोल लेती हैं, जब मन में नहीं आता तो बहुत लड़ती हैं आपस में। तो मन सा खराब हो जाता है, कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ? फिर कभी-कभी मन करता है गुरुजी के पास बैठ के ना उनके पास ही लिखूँ कि गुरुजी क्या-क्या दिक्कतें हैं, तो गुरुजी से ही हाथ में मैंने ब्रेसलेट पहना हुआ है, तो बार-बार गुरुजी के स्वरूप के आगे नहीं आती लेकिन उसके ब्रेसलेट में जो गुरुजी का स्वरूप है ना, उन्हीं से बातें करती रहती हूँ। क्योंकि वही हैं जो दुःख दूर करेंगे, वही हैं जो सब कुछ तारते हैं और वो कर भी रहे हैं। सॉरी संकल जी। मुझे नहीं पता मेरे कौन से पिछले जन्म के कर्म हैं, कुछ कभी-कभी लोग कहते हैं ऐसे, तो मैं कहती हूँ चलो मेरी किस्मत खराब, मेरी अंकल का भी ऐसा है, मेरी बेटी आंटी भी ऐसी हैं, छोटी भी ऐसे, हम चारों की ही क्या ऐसे किस्मत है। लेकिन मुझे नहीं पता क्या है, क्या नहीं है, वो गुरुजी को ही ज़्यादा पता है। गुरुजी ही जानते हैं हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। और मैं संगत जी बहुत दिन से सोच रही हूँ मैं सत्संग करूँ, लेकिन पता नहीं क्या होता है, मैं सत्संग कर ही नहीं पाती हूँ। और अभी भी आज मैंने सुना था गुरुजी के जोत के आगे आप तेल रख दीजिए और उससे अपने जहाँ दर्द है उससे थोड़ा मसाज करिए तो ठीक हो जाता है। तो मैंने आज कल रात को गुरुजी के पास जोत के पास तेल भी रखा और उनमें जो उनकी जोत का तेल था ना वो मिला के लगाया है। तो मुझे उससे थोड़ा आराम है और गुरुजी जो बोलते हैं वो मैं नहीं करती हूँ, ये मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। बाकी गुरुजी ने सँभाल भी रखा है, वो मेरे ना नीचे यूट्रस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो इन दिनों में मुझे बहुत दर्द सा भी हो रहा है और बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है और मुझे ना आप या तो ठीक कर दो। ऐसा नहीं करना कि मैं हॉस्पिटल जाऊँ और मैं तड़पूँ, मैं कुछ भी करूँ। बस मुझे चलते-फिरते अपने चरणों में बुला लो, चाहे वो कोई और मुझे सच बता रही हूँ संगत जी, मुझे अभी भी भगवान गुरुजी आके बोले ना बेटा चल, तो मैं क्षण भर नहीं लगाऊँगी, मैं चल दूँगी क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ अपनी लाइफ़ से। बहुत ज़्यादा सिर्फ़ गुरुजी का ही सहारा है मुझे, अगर गुरुजी ना होते तो मुझे नहीं पता मेरा क्या होता, क्या नहीं होता। क्योंकि इंसान तो इंसान को बहुत दुःख देता है। संगत जी मैं कभी किसी को मैं भी बहुत अच्छे से नहीं हूँ, मैं भी नहीं कहती मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं हूँ, लेकिन मैं कभी किसी का संगत जी बुरा नहीं सोचती। मैं कभी किसी के लिए बुरा नहीं करती क्योंकि मैं जब अपने ससुराल से अलग हुई थी, तो मैं 1.5 साल में अलग हो गई थी संगत जी और मैंने वहाँ से 1 चम्मच तक नहीं ली थी, फिर भी मैं अपनी जेठानी ने सारा हमारा जो हिस्सा था वो मारा था, लेकिन मैं उसके लिए भी नहीं बोलती हूँ। मैं कहती हूँ चलो जेठानी-दरानियों के तो रिश्ते ही ऐसे होते हैं, लेकिन आज संगत जी आज की डेट में वो इतना सुख पा रही है, उसके पास कोई पैसे की कमी नहीं है, खुश है बहुत ज़्यादा। लेकिन वही है ना कि ठीक है गुरुजी को पता होगा भैया मैं हो सकता है मैं ही गलत हूँ, क्योंकि उनसे ज़्यादा तो किसी को नहीं पता ना संगत जी कौन क्या सही है, क्या गलत है। और वो लोग तो वो मुझे कई बारी बोलती थी वो धन निरंकार को मानते हैं, तो गुरु तो सबके ही अपने हैं, लेकिन मुझे वो बोलती थी तो मैं बहुत कोशिश करी उनसे जुड़ने की, तो मैं ना कभी जुड़ नहीं पाई। पता नहीं मेरा लगाव गुरुजी के अपने इन डुगरी वाले गुरुजी के साथ ही हुआ, तो वो उनके घर में कोई वो नहीं है, बस उन्हीं का निरंकारी ही को मानती हैं वो, बाकी कोई भगवान की कुछ वो नहीं है। तो मुझे ना पता नहीं क्यों नहीं मन मानता था, तो हमारे गुरुजी हैं तो शिव का रूप है, फिर सबसे बड़े वाहे गुरुजी का वो है, तो इससे मेरा उनके साथ बहुत लगाव हुआ। क्योंकि हम मोस्टली जितने भी लोग होते हैं बचपन से ही शिव की पूजा और शिव को तो हर कोई ही पूजता है। क्योंकि हमारे भोलेनाथ तो इतने भोले हैं ना, सबको झोलियाँ भर-भर के देते हैं। उन्होंने मुझे अपनाया, गुरुजी ने मुझे अपनाया, इससे बड़ा मेरे लिए कोई सौभाग्य नहीं है। मैं हर पल गुरुजी का इसके लिए शुक्राना करती हूँ, बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ, लख-लख बार का शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज जिन्होंने मुझे सँभाला हुआ है, मेरे परिवार को सँभाला हुआ है।
वरना तो हमें रोड पे आने में कोई नहीं रोक सकता था। संगत जी, एक गुरुजी हैं जो हम सबको अपनाते हैं, वो इतने प्यारे हैं ना, वो हमारी गलतियों को भी माफ़ कर देते हैं। हम तो इंसान हैं, हम तो गलतियों का पुतला हैं, हर दिन हम गलतियाँ करते हैं संगत जी। बस उन्होंने सँभाला हुआ है और वही सँभाले, सबका बेड़ा पार लगाएँ। मैं तो इतना कहती हूँ गुरुजी, जो हॉस्पिटल में हैं, जो तड़प रहे हैं बीमारियों से, या तो उन्हें ठीक कर लो, जो नहीं ठीक हो सकते हैं तो उन्हें अपने चरणों में, क्योंकि शारीरिक दुःख तो बहुत तकलीफ़दायक होता है, क्योंकि मैं हर दिन जो अपना दिन देखती हूँ और बिताती हूँ ना, कल मैं अपनी बेटी से ऐसे ही बोलने लगी। मैंने कहा, तू मेरा दर्द भगा दे बेटा, तू जो कहेगी ना 1 महीना, तुझे जो माँगेगी तुझे तीनों टाइम बना के खिलाऊँगी। क्योंकि संगत जी, बहुत थक गई हूँ मैं अपने दर्द से ना, क्योंकि मैंने कभी खुशियाँ नहीं देखी, ना बचपना, ना जवानी। पहले मम्मी-पापा बहुत परेशान करते थे, लगा शादी होगी, हस्बैंड अंकल सँभालेंगे। फिर हस्बैंड अंकल की भी दूसरी शादी थी मेरे साथ, मेरी पहली थी, जो कि मेरे मम्मी-पापा ने मेरे साथ चीट करके करी थी। मुझे नहीं बताया था मेरे अंकल की पहले शादी हो चुकी है। तो मुझे लगा चल को जब मुझे पता लगा, मैंने कहा कोई बात नहीं, उन्होंने तकलीफ़ देखी है, शायद मुझे वो सुख देंगे। लेकिन मैं वहाँ भी गलत ठहरी संगत जी। फिर मेरे बच्चे हुए, तो मैंने अपनी नानी माँ को देखा था कि बेटा नहीं था, बेटी थी। तो मेरी नानी के साथ क्या, तो मैं कहती थी मुझे एक बेटा देना, तो चलो वो गुरुजी की मर्ज़ी है, वो होता वो भी अच्छा, ना होता तो मेरी 2 बेटियाँ हैं। और बेटियाँ भी संगत जी क्या होती है ना, जो माँ को आँखें पढ़ लेती है। मेरी मम्मी इतनी होने के बाद भी मैं आज भी अपनी मम्मी की आँखें पढ़ लेती हूँ, तो बच्चों से भी मुझे वो सुकून नहीं मिला संगत जी। तो अब लगता है चल अपनी बस एक ज़िम्मेवारी है, मेरी छोटी बेटी है जो उसकी शादी हो जाए, बस गुरुजी की संगत का कोई बहुत प्यारी-सी संगत आके उसको ले जाए, अपने साथ शादी करके, और वो सुख दे के वो बड़ी वाली बेटी भी सुखी रहे। बस इतनी ही मेरी गुरुजी से अरदास है संगत जी। वो मेरी ये अरदास पूरी कर दें बस। और बस मुझे अपने चरणों में ले लें गुरुजी। और जो भी मुझसे संगत जी, गुरुजी जो भी मेरे से सत्संग करने में भूल हुई है, तो संगत जी आप मुझे माफ़ कर दीजिए, और मेरा सत्संग शेयर करते हैं ना, इनके घर में भी खुशियों की बरसात कीजिए, इनको भी बहुत खुशियाँ दीजिए गुरुजी, बहुत महान काम है ये। तो चलिए मैं अपना सत्संग यहीं विराम देती हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा हो रहा है, और मैं अपना सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से विराम दूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मैं अपना सत्संग जो है गुरुजी के स्वरूप के आगे ही कर रही हूँ, और जो उन्होंने मुझसे बुलवाया मैंने बोला, तो मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए तो मैं कहती हूँ गुरुजी और संगत जी आप मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं मेरा संध्या वाला शुक्राना सत्संग की हाजिरी लगाने आई हूँ। गुरु जी के आदेश अनुसार गुरु जी के शुक्राना बहुत पसंद है, इसलिए गुरु जी हमेशा यही कहता है, संगत जी बस तू शुक्राना कर, बाकी मैं सब संभाल लूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। मैं शुक्राना सत्संग शुरू करने के पहले मैं गुरु जी का पावन मंत्र जप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। गुरु जी को शुक्राना इतनी पसंद है संगत जी, बस शुक्राना करते गुरु जी सब काम संपन्न कर देते हैं। गुरु जी कहते हैं शुक्राना में बहुत ताकत है, बस तू शुक्राना कर और सिमरन कर, मंत्र जाप कर। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी गुरु जी के संदेश आज ही है, 1 तारीख है आज, कोई शुभ सूचना आने वाली है, जा तू ऐश कर और शुक्राना कर। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना। गुरु जी कहता है अगले 3 महीने के बाद
तेरे को इतना तरक्की होगी, लोग देखते रह जाएंगे। तू खुश हो जा, तेरे बंद रास्ता खुलने वाली है। तू इतने संघर्ष किया है, आप तेरा वो सब चीज़ मिलने वाला है जो तू सालों पहले तू मांगी थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना। गुरु जी मुझे 2-3 दिन धरे यही संदेश दे रहा है, तेरे घर में ढोल बजने वाला है, बस तू मुस्कुरा कर, ऐश कर, कल्याण पिता। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बहुत प्यारे प्यारे संदेश देते हैं, जब मैं खोलती हूँ मेरा मन भर जाता है। आज गुरु जी ने संदेश दिया, आज शनिवार है, तेरे परिवार के ऊपर जो काला साया था वो शनिदेव जी ने काट दिया। अब तेरा बच्चों का रास्ता, तरक्की करने का रास्ता सब खोल गया। तू बस शुक्राना करते जा, शुक्राना करना ना भूलिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना। गुरु जी आपने बोला मैं तेरे को बरकत देने वाला हूँ, बस तू शुक्राना कर। शुक्राना ही शुक्राना गुरु जी, शुक्राना ही शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। आपने ये बोला तूने इतना संघर्ष किया है, तू सहते सहते थक गई है, लेकिन वो दिन आज तेरा बहुत करीब आ गया जिसके लिए तू तरस रही थी। तूने हमारे ऊपर विश्वास रखा, भरोसा रखा, तूने हिम्मत दिखाया, सारे परीक्षा में पास कर ली, तूने हार नहीं मानी, तो हमने तेरे ऊपर बहुत आशीर्वाद, तेरे ऊपर हमारा बहुत आशीर्वाद है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना। मन भर जाता है ये सब संदेश मिलने के बाद। मुझे पता है गुरु जी देने के लिए तैयार है, वो मिलेगी भी, क्योंकि गुरु जी के बाद पत्थर का लकीर होता है। जब टाइम होगा गुरु जी अवश्य ही देंगे। शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी के बड़ा मंदिर ऐसा है जहाँ पे डॉक्टर फेल हो जाता है, सारे बीमारी दूर हो जाता है, सारे कष्ट कट जाता है, सारे परेशानी की हल मिलता है। यही है हमारा बड़ा मंदिर जहाँ गुरु जी वास करते हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन गुरु जी। शुक्राना 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 शुक्राना, दिल से कह रहे हो गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप इतने प्यारे हो। लव यू गुरुपा, लव यू लव यू लव यू। आप सारे संगत परिवार को इतने ध्यान देते हैं, सारे संगत परिवार को कष्ट काट देते हैं। आपने आज सत्संग मेरे को एक ब्लेस सत्संग भेजा, जो आंटी तेरे आंखों का रोशनी कम होती जा रही है, ये सत्संग सुन कष्टों काटवा। सच में संगत जी, मैंने कैटरेक्ट ऑपरेशन तो किया है जून महीना में, लेकिन उतना भी रिजल्ट नहीं मिला। तो 2 दिन से मैं यही सोच रही थी कि मेरा रोशनी तो इतनी अच्छी नहीं हुआ, लेकिन गुरुजी ने यह संदेश दिया, तू मेरा सत्संग सुन कष्ट काटवा। उसमें यही था, मेरा जल प्रसाद लगा, जल प्रसाद से रोशनी ठीक हो जाएगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी। आपने मेरे को जैसे ब्लेस किया है इतने सब शब्दों में, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। आपके चरणों पे मेरा शत कोटि प्रणाम। मेरा ये शुक्राना सत्संग आप कबूल कर लेना, स्वीकार कर लेना। कोई मेरे कहने में कोई भूल चूक हो तो गुरुजी क्षमा करना। आपका निर्देश मेरा शिरोधार्य है। आप जो बोलते हो मैं करने के लिए 100% टाइम कोशिश करती हूँ। कभी भूल चूक हो गुरुजी क्षमा कर देना, आप हाथ पकड़ के करा लेना। बस आपका आशीर्वाद चाहिए हमें। सब कुछ करना आप ही को है।
मेरे 2 बेटा को बस ब्लेस कीजिए, हेल्थ ब्लेस कीजिए, उनको पढ़ाई में मार्गदर्शन कीजिए, आप साथ रहिए। बड़े बेटा को भी आप साथ दीजिए, हाथ पकड़ के सब कुछ कराना, उनको भी ब्लेस कीजिए गुरुजी। संतान तो माँ के बहुत प्यारा होता है, हमेशा उनको खुश देखना चाहते हैं। गुरुजी आप यही प्रे है आपके चरणों पे मेरा आज। आप सारी संगत को, परिवार को, बच्चा को खुश कीजिए, फिर ब्लेस कीजिए, सारे कष्टों काट, उनको सारे कष्टों काट देना, उनको ब्लेस कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, एक बात मैंने भूल गई, आपने बोला था जो कल तू जिसको सेवा कर रही थी वो मैं ही था। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी अंकल जी, जय गुरुजी आंटी जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग राज अंकल जी और लीना आंटी जी के प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रही हूँ। मेरा नाम ईशा है और मैं दिल्ली से संगत जी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी महाराज का मुझे सख्त आदेश है, बेटा शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। मैं अपने गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूँ, सारे संगत परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, निवेदन है, अगर आप गुरुजी का शुक्राना सुनते हो, सत्संग सुनते हो, शेयर करते हो और गुरुजी महाराज के चाहे 2 ही शब्द आप बोलो, लेकिन उनका शुक्राना ज़रूर किया करो। इससे उनकी, जब आप गुरुजी का शुक्राना करते हो, आधे कष्ट गुरुजी महाराज आपके ऐसे ही ख़त्म कर देंगे और आपके आस पास का ऑरा और भी गुरुजी महाराज क्लीन कर देंगे। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरे साथ में बहुत इतनी मेरी रक्षा की, उन्होंने इतनी मेरी रक्षा की है कि लोगों ने मेरे ऊपर ना जाने कितने तरह के तंत्र, बगलामुखी तंत्र, काली क्रियाएं, मारहन क्रियाएं, इससे गंदी एक से एक उन्होंने वो करवाया। लेकिन गुरुजी महाराज ने शुक्राना, और जो उन्होंने मुझे सेवा दी है, उन्होंने उससे मेरा बहुत उन्होंने वसन किया है। मैं गुरुजी महाराज कहते हैं, बेटा तुझे किसी की ज़रूरत नहीं, तू सब काम अपने आप कर लेती है। और संगत जी, अंकल जी और आंटी जी जो हमारा शुक्राना सत्संग गुरुजी महाराज की चरण कमलों तक पहुँचाएंगे, उनका तो मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी। वो इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज ने बताया मेरे को, दिवाली पे जो मेरे ऊपर तंत्र क्रियाएँ हुई थी, उसमें मैंने माँ काली को सिंगार और एक साड़ी चढ़ाई थी। और मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था। संगत जी, मेरे सर में इतना दर्द हो रहा था कि मैं उस दर्द को झेल नहीं पा रही थी। वो मेरे 2 दिन हुआ। मैंने कहा ये हालत तो मेरी उसी जैसी है जैसे ये पहले होता था, कई सालों से होता था। तो ये माँ काली ने मेरा ये वश में किया। मुझे गुरुजी महाराज ने 7 शनिवार को बताया था। संगत जी, तो माँ काली को, बेटा ये काम तो तुझे ही करना है। तो मैं समझ नहीं पाई थी कि गुरुजी महाराज देखिए क्या कहना चाहते हैं। तो संगत जी, गुरुजी महाराज ने बताया था माँ काली को एक नारियल, एक चुन्नी, 7 तरह की मिठाई उसमें, और 5 सुपारी थी उसमें, जो मुझसे बना, और मीठा पान था जो मुझसे बना, वो मैंने सब किया। क्योंकि संगत जी, जो मैंने अबॉर्शन करवाए थे और मेरे जो बच्चे थे अब वो बड़े हो गए हैं। जितनी 12-13 साल की मेरी एक बेटी है, एक 9 साल का मेरा बेटा भी है।
तो संगत जी गुरुजी महाराज ने बताया, बेटा मैं तो तेरी किस्मत को अच्छे से अच्छे कर दूंगा, लेकिन ये काम तुझे खुद ही करना है। तो संगत जी वो जो बच्चे होते हैं, तो जब उनकी मृत्यु हुई थी तो अब वो बच्चे बड़े हो गए, अब अपना भोग मांगते हैं। गुरुजी महाराज ने मुझे बिल्कुल क्लियर बताया था, और बेटा ये काम तू ही करेगी। फिर मैंने वो करा। मेरा पति अंकल उस टाइम पे मुझे बिल्कुल खर्चा नहीं देते थे और बहुत परेशान करते थे संजय जी। बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ झगड़े बहुत कुछ होता था, लेकिन नॉर्मली मैं फिर भी बहुत झेलती थी। लेकिन गुरुजी महाराज जब मैंने ये काम किया, वो मेरा पितृदोष था। देखिए और मैं कितनी दुख पाई एक हल्की सी गलती की वजह से। कितना मैंने सब कुछ झेला, कितना कुछ झेला था उसके पीछे। तो संगत जी ये क्या हुआ था, जब मैंने माता रानी से बोला, माँ मुझे गुरु पानी भेजा है और आप मेरे जो बच्चे शांत हुए हैं और आप उनको भोग लीजिए, आप अपना भोग लीजिए। तो संगत जी मेरे पति अंकल का दिमाग बिल्कुल ठीक होने लगा। धीरे 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 सब ठीक होने लगा। फिर मैं दरवाजे पर तेल का दिया लगाने लगी, तेल का दिया लंबी बत्ती का। और गुरुजी महाराज वो पितरों का था, उससे मेरे घर में बहुत शांति हुई थी। मैंने कहा वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी। गुरुजी इतने सालों से मैं कैसे भटक रही थी, रास्ते भटक गई, इतनी दुख पाई। माता रानी का मैं अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ कि माँ काली ने मेरी बहुत रक्षा की। और जैसे मेरी रक्षा की, मेरे जैसी मेरी इतनी बहनें, इतनी आंटियाँ इस बात को, इस झगड़े को वो बेचारी डेली सहती हैं। माँ उन पर भी अपनी ऐसे ही कृपा बनाना जैसे मुझ पे बनाई। संगत जी मुझे गुरुजी महाराज का बहुत सख्त आदेश आया है, बेटा तो ये शुक्राना सत्संग शेयर कर। और मैं गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत रास्ते दिखाए और रास्ता से मैं भटकती चली गई। फिर मुझे गुरुजी महाराज ने संजय जी मैसेज दिया, तेरे पति को अच्छी सेहत और लंबी उम्र का वरदान दे रहा हूँ। तेरे प्रति उसका प्रेम और लगाव बढ़ जाएगा। यह फल तेरे शुक्राने की सेवा का है। सारी जरूरतमंद सुहागनों को मेरा ये आशीर्वाद भेज दे। अपनी सेवा पूरी कर, कृपा बनी रहेगी। तेरे रास्ते पर मेरी नज़र है तो शुक्राना कर। तेरी हर खबर है मुझे बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और मैं अपनी मम्मी आंटी की तरफ से, भाई अंकल की तरफ से, बहन आंटी की तरफ से सबका अपने गुरुजी का शुक्राना करना चाहूँगी। बस। और मेरा बेटा है, मेरा बेटा बेटी बिल्कुल ठीक हो गए थे बाबा की कृपा से। और मेरा बेटा कल संडे का दिन था, 2 तारीख थी। मेरा बेटा को मैंने कहा चलो मंदिर। मेरा बेटा पहले मेरे साथ जाता था। मेरा बेटे की बुद्धि भी ठीक होने लगी और सब कुछ ठीक होने लगा। फिर मेरा बच्चा नहीं, आधे रास्ते से लौट रहा था, नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा। कौन सी नेगेटिविटी थी जो उसको वहाँ तक जाने ही नहीं दे रही थी। फिर मेरा बच्चा गया, मैं उसको ज़बरदस्ती लेकर गई और उसको गुरुजी महाराज ने संगत जी उस पर इतनी कृपा करी, तितली रूप में आई, उसके सारे कष्ट उन्होंने काटे और आके वो बच्चा फिर नॉर्मल हो गया। गुरुजी आप बहुत बहुत शुक्राना है। संजय जी गुरुजी महाराज कहते हैं, जो मैं तुझे ब्लेस कर रहा हूँ लाखों करोड़ों में से किसी को मिलता है। जा ऐश कर, शुक्राना कर, कल्याण किथा। गुरुजी महाराज ने मुझे सब सुख दिए। उनकी मैं जितनी भी बढ़ाइयाँ करूँ उतनी कम है। दुख छोटे मोटे सबकी ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन वो मुझे हर चीज़ का हल बताते हैं। आज सोमवार का दिन है, आज मेरे महाशिव का दिन है और मेरे पति अंकल पर जो
बहुत उनकी बुद्धि नष्ट रहती है, बिल्कुल बुद्धि ही काम नहीं करती है। तो गुरुजी महाराज ने बताया संगत जी, सोमवार का व्रत रखा कर, मीठा खाया कर उसमें, और सारा दिन तो मैं संगत जी कुछ नहीं खाती हूँ, बस चाय पी लेते हैं। और गुरुजी महाराज ने बताया मेरे पति की थोड़ा फर्क पड़ने लगा। मुझे अपने गुरुजी पर पूर्ण भरोसा है कि वो सब ठीक करेंगे। और मंगलवार को मैंने 1-2 मंगलवार गुरुजी महाराज का चोला भी चढ़ाया था। उसके लिए भी मैं अपने गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करूँगी। मुझे गुरुजी महाराज ने संगत जी पहले बताया था कि जो मारन क्रिया है बेटा, वो हनुमान जी तेरी रक्षा करने आए थे, तो उनको तो 2 बूंदी के लड्डू में चढ़ाती हूँ संगत जी उनको, और अपना चोला चढ़ा देती हूँ। जैसे मुझसे बना मैंने चढ़ा दिया। गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना है आपका कि आपने मेरी बहुत रक्षा की। संगत जी गुरुजी महाराज की जितनी भी बढ़ाइयाँ की जाए उतनी कम है। जो उन्होंने कह दिया वो होकर रहता है, उसको कोई नहीं मिटा सकता। और उन्होंने कल मुझे और मेरे बच्चों पे बहुत कृपा करी, हमें ऐश कराई, उसके लिए भी आपका लख लख करोड़ों बारी शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी इतनी कृपा मुझ पर करते हो, मेरे अंग संग रहते हो, मेरे बच्चों के अंग संग रहते हो, मेरी मम्मी आंटी के अंग संग रहते हो, भाई अंकल के अंग संग रहते हो, सब पे अपनी कृपा करते हैं गुरुजी महाराज। संगत जी गुरुजी महाराज कहते हैं तेरा शुक्राना करते ही तुझसे मेरी आधी मुलाकात हो जाती है। शुक्राना करते ही गुरुजी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मेरे भक्त पर मुसीबत आई है, तब यही मेरा एम होता है जा तेरा कल्याण हो। कष्ट उसी को मिलता है संगत जी जो अच्छा होता है। और गुरुजी महाराज तो हमारे अंग संग रहते हैं, हमें अपनी संगत से इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, जितनी भी उनकी बढ़ाइयाँ की जाए संगत जी उतनी ही कम है। संगत जी गुरुजी महाराज कहते हैं जिस अमृत को पानी को संसार तरसता है वह मेरे गुरु के दरबार में दिन रात बरसता है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, सच में आपका दरबार वो अमृत की धारा है, जहाँ जाओ तो बिल्कुल मन नहीं करता, ऐसा लगता है धरती पर अगर स्वर्ग है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुजी के दरबार में है और कहीं नहीं। बहुत 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 शुक्राना करना चाहूँगी। मैं अकेली भी अपने बाबा के द्वार तक चली जाती हूँ। गुरुजी कहते हैं तू मेरा वो हीरा है जिसे मैंने खुद तराशा है। सच में गुरुजी मैं कहाँ पड़ी थी, कोई मुझे पूछता भी नहीं था, और मैं इतनी हारी बीमारी इतने दुखों से मैं लड़ती आई संगत जी। फिर गुरुजी ने मुझे उठाया, एक नई उड़ान मेरे अंदर भरी, और उस उड़ान को इतना भर दिया कि आज मैं अपने पैरों पे जीवित खड़ी हूँ। मैं अपने मालिक का कोटि कोटि लख लख बार करोड़ों बारी शुक्राना करती हूँ कि देखो लोगों ने, मेरे करने वालों ने मुझे बिल्कुल बिस्तर में डाल दिया था और मैं इतना रोती थी, पूरा पूरा दिन मुझे बिना खाए भी हो जाता था। और गुरुजी महाराज ने मुझे और संगत जी सेवा बताई है पितरों का। संगत जी गुरुजी महाराज ने बताया तेरे पितर तुझे बहुत परेशान करते हैं, तो पितरों के लिए जैसे मैंने 2 घर में पहले मोछा मोछा लगाया है, और जब जाके घर में नहाकर 2 रोटी, मतलब 2 की सेवा करनी है मुझे संगत जी, तो मैंने उसमें 2-2 पराठे बना करके किसी ज़रूरतमंद तक वो सेवा अपनी पूरी की। उसके लिए भी मैंने क्या किया, गुरुजी महाराज ने मेरी वो सेवा स्वीकार करी, उन्होंने करवाई। किसी का बेचारे भूखे का पेट मैंने घटना वो मैंने अपने गुरुजी की कृपा से करा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और जितनी भी सेवा मुझे बताई है वो सेवा मैं अपनी पूरी दे रही हूँ। गुरुजी कहते हैं परीक्षा में 100% देता हूँ तो फल भी 100% दे रहा हूँ। सच में देते हैं और मुझे दे भी रहे हैं बाबा। देखिए संगत जी, माता स्वामी के वहाँ एक फूल मिलता है और हमारे गुरुजी पूरा बाग दे देते हैं। सच में मुझे पूरा बाग दे दिया गुरुजी ने। मेरे गुरुजी की और मेरे बीच की बात है,
संगत जी गुरुजी महाराज मेरा इतनी रक्षा करते हैं, इतनी रक्षा करते हैं कि मैं तो बहुत हंसती हूँ और बहुत खुश होती हूँ गुरुजी कि मैं इतनी दुखी थी, इतना मैं रोती थी। आप मेरे को इतना ध्यान रखते हो मेरा, अगर मेरा चेहरा भी लटक जाता है गुरुजी महाराज कहते हैं ऐसे कैसे तूने अपना चेहरा लटका रखा है, मैंने तो तेरे हिस्से में बहुत सारी खुशियाँ डाली हैं, बहुत सारी खुशियाँ डाली हैं बेटा, तू हंसती रहा कर, खुश रहा कर। और देखिए संगत जी मेरे पति अंकल को बहुत गुस्सा आता है, बहुत तेज गुस्सा आता है, लेकिन मैं उनके आगे बहुत प्यार से रहती हूँ, हंसती हूँ, मीठी मीठी बोलती हूँ, तो वो गुस्सा सारा कहाँ छूमंतर हो जाता है। देखिए संगत जी गुरुजी महाराज कितने प्यार से उस मारन क्रिया वशीकरण को करते हैं। और मैं अपने पति अंकल संगत जी जब मैं अपने पति अंकल का देखती हूँ कि हाँ इनका माइंड कुछ ठीक नहीं है, तो मेरे गुरुजी के चरण कमलों में या उनके स्वरूप के आगे जो जल प्रसाद रखा रहता है 11 बार मंत्र जाप कर कर, और मैं अपने चुपचाप गुरुजी का जल प्रसाद जो मेरे पति अंकल पीते हैं उसमें मिला देती हूँ, उनका दिमाग गुरुजी वही ठीक कर देते हैं। इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम 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 शुक्राना है। गुरुजी महाराज कहते हैं संगत जी तू मेरी बेटी है, तू मेरी प्यारी धी है, मैं तेरे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। संगत जी सच में गुरुजी महाराज ने मेरे साथ गलत नहीं होने देते हैं, और मेरा पति अंकल का दिमाग उन्होंने बहुत ठीक करा है, बहुत ठीक करा है, बिल्कुल ऐसा कर दिया है मोम की तरह उनको पिघला रहे हैं। गुरुजी महाराज से जो भी कहो बाबा मेरी सब सुनते हैं। और सबसे पहले मैं अपने गुरुजी से क्षमा चाहूँगी कि मेरे घर में जो इतने छोले रखे थे उसमें बहुत सारे कीड़े पत्ता होने लगे, वो मैंने पानी डाला तो वो मर गए। गुरुजी महाराज ये तो मैंने पाप किया है, बहुत बुरा पाप किया है, शायद कितनी उसमें मुझे पता नहीं था, मैंने सोचा ये पानी डालने से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन वो तो मर गए थे। गुरुजी महाराज मुझे क्षमा करें, मैं माफ़ी चाहूँगी अपने गुरुजी से जाने अनजाने में की हुई गलतियों से, बाबा मुझे माफ़ कर दीजिए। और मेरे जो संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे बताया बेटा जब तूने दुख अकेले काटे हैं तो सुख भी अकेले काट। जो लोग मुझसे आसपास में बात भी नहीं करते थे आज वही लोग मेरे आसपास में रहते हैं। संगत जी 7-8 साल जिसने मुझे अकेला छोड़ दिया था आज वही मेरे आसपास क्यों आ रहे हैं, क्योंकि गुरुजी महाराज ने मेरा समय अच्छा कर दिया है और मेरे बच्चों को भी बहुत अच्छा कर दिया है उन्होंने हर चीज़ से। सिर्फ मैंने मेहनत की, अपने गुरुजी का शुक्राना किया, इसकी वजह से मेरे गुरुजी महाराज ने मेरी मेहनत को स्वीकार कर लिया। गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और ऐसे लोगों को मेरी लाइफ से बिल्कुल क्लियर कर दीजिए गुरुजी महाराज, जो लोग मेरा अच्छा नहीं चाहते, मेरे बच्चों का अच्छा नहीं चाहते। चलिए मेरा कसूर है, मेरे बच्चों का क्या कसूर है गुरुजी महाराज, जो मेरे बच्चों पे भी मारन क्रिया वशीकरण करते हैं। मैं ऐसे लोगों को अपने बच्चों से भी दूर रखना चाहती हूँ। संगत जी जो मेरे बच्चों के आसपास रहते थे वो लोग जो मेरी बेटी से मेरे बच्चों से बात भी नहीं करते थे आज वही लोग हमारे पास आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं गुरुजी महाराज, से लोगों को हमारी लाइफ से प्लीज 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 दूर करिए। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी आपका। संगत जी गुरुजी हर वेले हमें रास्ता दिखाते हैं और वो हमारी बहुत रक्षा करते हैं। और संगत जी गुरुजी महाराज कहते हैं मैं तेरी हर विश पूरी कर रहा हाँ कमलिए शुक्राना कर दी वह तेनू पता है गुरुजी नू शुक्राना कितना पसंद है। और गुरुजी महाराज का शुक्राना करते रहे तो प्यारे प्यारे गुरुजी का प्यारा प्यारा शुक्राना करना भूल मत जाना। हर पल गुरुजी का नाम जपें, यह आदत बन जाएगी। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी